राहुल गांधी जी एक ऐसे परिवार से हैं जिन्होंने देश के प्रधानमंत्री दिए हैं और देश के लिए शहादत भी दी है। देश की आज़ादी में, स्वतंत्रता संग्राम में गांधी परिवार का जहां और कांग्रेस पार्टी का जो बहुत बड़ा एक रोल रहा है, ऐसे व्यक्ति और ऐसे दल उस पर टिप्पणी कर रहे हैं जिनका ना स्वतंत्रता संग्राम में कोई कभी बहुत बड़ा अहम रोल रहा है, ना ही उन्होंने देश के लिए इस तरह की कोई कुर्बानियाँ दी हैं। मोतीलाल नेहरू जी से लेकर देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, आप लगा लीजिए कांग्रेस पार्टी के तमाम हमारे देश के प्रधानमंत्री, जहां कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी जी ने अपनी दादी और देश की प्रधानमंत्री सशक्त महिला इंदिरा गांधी जी को, उन्होंने उनके शरीर को चिथड़े देखा है, उनका बहुत लगाव था उससे वो। और उसके बाद उनके पिता की क्या उम्र थी राहुल गांधी जी की। आज कुछ भी बीजेपी या दूसरे दल कुछ भी कहते रहे, राहुल गांधी जी एक व्यक्ति के तौर पे, एक व्यक्तित्व के तौर पर इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा ऊपर उठ चुके हैं। उनको वो दर्द जो उनके पिता के अंतिम दर्शन भी पूरे शरीर के उनको नहीं हो पाए, वो जो दर्द उनके दिल में है, वो सभी दर्द को समझ सकते हैं। इसीलिए राजीव गांधी जी के हत्यारों को देखो सरकार ने अगर बरी किया तो उन्होंने कहा हम इन चीज़ों से ऊपर हो चुके हैं। देश हित की बात करेंगे, देश हित के मुद्दे हमारे लिए सर्वोपरि हैं, देश हित सर्वोपरि है, देश हित के मुद्दे सर्वोपरि हैं। यही सबसे बड़ा कारण है कि विभिन्न आर्थिक जगत से जुड़े हुए लोग, जैसे आपने रघुराम जी का जो हमारे आरबीआई गवर्नर भी रहे और वो जुड़ रहे हैं, विभिन्न फिल्मी हस्तियां जो हैं उनका बड़ा झुकाव हो रहा है, किसान के बड़े बड़े जो संगठन हैं उनके जो पदाधिकारी हैं वो मिल रहे हैं, दलित संगठन मिल रहे हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप मिल रहे हैं, ऐसे 80-80, 90-90 साल के बुज़ुर्ग हैं, उनको हमने कहते हुए सुना है कि ये यात्रा तो हमें किसी तीर्थ यात्रा से कम नहीं लग रही है। तो बहुत से दल केवल हिंदूवादी होने की बात करते हैं। देखिए, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई, हमारा जो देश की एक संरचना है धर्मनिरपेक्ष देश में, हमें जो है किसी जाति और धर्म को विषय, हम भी हिंदू हैं, लेकिन हमें सभी धर्मनिरपेक्ष देश में सभी धर्मों की हमें बात करनी चाहिए। और ये बहुत ही अच्छी बात है कि राहुल गांधी जी की यात्रा में एक छोटा बच्चा भी शामिल हो रहा है, एक बड़ा बुजुर्ग भी शामिल हो रहा है, हिंदू भी शामिल हो रहे हैं, सिख भी शामिल हो रहे हैं, क्रिश्चियन भी, सभी धर्म, जाति, बिरादरी और विभागों के और सभी लोगों को आज एक उत्साह है। और जब ये यात्रा 2600-2700 किलोमीटर की ये यात्रा पूरी इस समय हो गई है, मात्र करीबन 1000 किलोमीटर की यात्रा जब बची है, तो हमने इसका उत्साह विभिन्न जो राजनीतिक दल हैं, मैं अगर हरियाणा की बात करूं, अगर हरियाणा में जब भी कोई बीजेपी या जेजेपी या दूसरे दल का व्यक्ति मिलता है, सबसे पहला प्रश्न उनका ये होता है कि बहन जी ये यात्रा तो बहुत बढ़िया चल रही है, बहुत अच्छी बात है। इस तरह की यात्रा करने से आम जनमानस से, जो लोग कहते थे कि राहुल गांधी जी या कांग्रेस पार्टी केवल ड्राइंग रूम की राजनीति करते हैं, राहुल गांधी जी ने 50 डिग्री टेम्परेचर में, 40 डिग्री टेम्परेचर में और 5 डिग्री टेम्परेचर में भी आम लोगों से जुड़ते हुए, मिलते हुए ये साबित कर दिया है कि कांग्रेस जो है अपनी नीतियों पर, अपने जो कांग्रेस की एक विचारधारा है, नीतियां हैं और जो लाइक माइंडेड लोग हैं, आपने देखा होगा बहुत सारे राजनीतिक दल उनके साथ चलते हुए आपको हर राज्य में नज़र आए हैं। और सबसे ज़्यादा खुशी की ये बात है कि बहुत सारे राजनीतिक दल जो कांग्रेस पार्टी से ज़्यादा सा सरोकार नहीं रखते थे, उन्होंने भी बहुत खुशी के साथ में इस भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत किया है। प्रदेश के होम मिनिस्टर हैं, उनको मैं कल सुन रही थी, उन्होंने कहा था कि भारत जोड़ो यात्रा हरियाणा में आ रही है, हम इसका स्वागत करते हैं। तो अच्छी बात है कि स्वागत होगा। ये यात्रा जो है मैं समझती हूँ एक बहुत बड़ा विश्व रिकॉर्ड जहाँ बनेगा, साथ ही साथ में आम व्यक्ति को ये समझ में आएगा कि हमारी लड़ाई लड़ने के लिए बहुत से ऐसे लोग हैं जो आम जनमानस के बीच में बैठकर उनकी समस्याएं जानकर इस तरह की लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। और जब इस बारे में प्रधानमंत्री या अन्य भारतीय जनता पार्टी की शीर्ष नेतृत्व ने बात की, तो उन्होंने पंडित जी को ये जिम्मेवारी दी कि पंडित जी की जो गलत नीतियाँ थी उसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। किस तरह से देखते हैं? देखिए, बीजेपी की आदत में शामिल है, चाहे देश के प्रधानमंत्री की बात हो, इनके होम मिनिस्टर की बात हो, होम मिनिस्टर की एक जिम्मेवारी बनती है, डिफेंस मिनिस्टर की एक जिम्मेवारी बनती है कि किस प्रकार से देश में अतिक्रमण हो रहा है। अब इस समय किसी के ऊपर भी ठीकरा फोड़ना तो बहुत आसान काम है। देश की आज़ादी हो, चाहे इंडिया पाकिस्तान वॉर हो, इंडिया चाइना वॉर हो, किस प्रकार से हमारे देश के जो महान सेनानी थे, उन्होंने देश के लिए शहादत भी दी है, और किस प्रकार से चाहे कोई भी युद्ध हुआ, ऐसा टिप्पणी करना मैं समझती हूँ
देश के पूर्व प्रधानमंत्री को लेकर उसके साथ साथ में देश के जो हमारे सैनिक हैं, चाहे वो हमारे बीएसएफ के हैं, सीआरपीएफ के हैं, दूसरे सेना के दल हैं, जिन्होंने देश की आज़ादी को बचाए जाने के लिए पूरा प्रयास किया है। आज देश के प्रधानमंत्री को या उनके मंत्रियों को ये देखना चाहिए कि किस प्रकार से चाइना जो है चाहे किसी भी रास्ते से, आपने देखा होगा अलग अलग रास्तों से भारत देश में प्रवेश करके किस प्रकार से वो उस पर कब्जा करता जा रहा है। उनको बजाय इसको राजनीति ना करते हुए देश को बचाने के लिए हम लोग कांग्रेस पार्टी कतई भी इस नाम पे राजनीति नहीं करना चाहते। देश का हित हमारे लिए सर्वोपरि है और जो हमारे होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर या देश के प्रधानमंत्री देश हित में कोई भी अच्छा फैसला लेंगे, हम उनके साथ मजबूती के साथ खड़े रहेंगे। लेकिन हमें ये मालूम है कि आज के समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जिनका जेजेपी के साथ अलायंस है, ये सरकार पूरी तरह से हर मोर्चे पर फेल हुई है। चाहे किसान बड़ा सा एक आंदोलन था जिसमें 750 से ज़्यादा किसान हमारे जो है दिल्ली के आसपास, विशेष तौर से हरियाणा में चाहे ढासा बॉर्डर था, सिंधु बॉर्डर था या जो भी है, यहाँ पर वो लोग बैठे रहे। देश की सीमाओं पर जो बैरिकेड्स और कील और इस तरह की व्यवस्था करनी चाहिए थे, वहाँ से तो हमारा देश असुरक्षित हुआ, लेकिन दिल्ली के बॉर्डर्स पर इनको रोकने का इस तरह से प्रयास किया गया। चाहे बेरोज़गारी जो चरम सीमा पर है, आज प्रदेश हमारा पहले नंबर पर है। चाहे पेपर लीक का मामला हो, चाहे किसानों की बात हो, बेरोज़गार युवाओं की बात हो, रोज़गार देने की बजाय रोज़गार ख़त्म करने की बात की जा रही है। कौशल विकास के नाम पर लोगों को रेगुलर भर्ती करने की बजाय केवल उनको टेम्परेरी कॉन्ट्रैक्ट पे जो है वो नियुक्तियाँ दी जा रही हैं। क्राइम रेट लगातार बढ़ता जा रहा है। एट्रोसिटीज़ अगेंस्ट महिलाओं के प्रति आप देखेंगे जो आंकड़े उनके प्रति अत्याचार के, रेप की, एट्रोसिटीज़ और स्टॉकिंग के बढ़ते जा रहे हैं। दलितों पर लगातार अत्याचार बढ़ता जा रहा है। सफाई व्यवस्था दुरुस्त नहीं है, बुरी हालत है। प्रदेश की सड़कें बुरे हाल में हैं। टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो कांग्रेस के राज में पाइपलाइन में हम लोग परियोजनाएं लेकर आए थे, एम्स में करीबन 14 इंस्टीट्यूट आने थे, जो जेवर में एयरपोर्ट बन रहा है वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट हरियाणा में बनना था। हमारी एक रेलवे लाइन जो आनी थी, चाहे रेलवे कोच फैक्ट्री थी, तमाम जो वायदे सरकार ने मैनिफेस्टो में हर ज़िले में एक मेडिकल कॉलेज देने की बात कही थी, एक मेडिकल जो है यूनिवर्सिटी देने की बात कही थी, नर्सिंग कॉलेज देने की बात कही थी, तमाम मुद्दों पर बीजेपी पूरी तरह से फेल हुई है। केवल जात बिरादरी और धर्म के नाम पर जो एक भाईचारे को हमेशा से इनका प्रयास रहा है, जब भी चुनाव आते हैं इस तरह की शगुफा छोड़ने का काम करते हैं। तो मैं समझती हूँ क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर मुख्यमंत्री और ये जो बीजेपी की सरकार है पूरी तरह से फेल हुई है। चाहे मुख्यमंत्री को बदला जाए या रहें, हरियाणा की जनता को आज इनसे कोई भी उम्मीद नहीं है। इन्होंने क्या किया कांग्रेस पार्टी के खिलाफ? इनका तो बीजेपी की ए और बी टीम है, आम आदमी पार्टी, बड़ी साठगांठ के साथ ये लोग जाते हैं। और इसमें क्योंकि जो रूट ऑलरेडी आइडेंटिफाई था उस पर चले। आप ये बताएं, देश के प्रधानमंत्री और देश के होम मिनिस्टर ने 50-50 किलोमीटर के रोड शो किए हैं, गली गली घूमे हैं। अपना प्रदेश बचाने के लिए देश के प्रधानमंत्री को सारी ताकत, सारे मंत्री, सारे मुख्यमंत्री, सारे संगठन, सारे मीडिया हाउसेस, ओवरऑल सारी ताकत, क्योंकि नाक का सवाल केवल और केवल देश के प्रधानमंत्री को गुजरात में लगा था। प्रधानमंत्री देश का, ना कि केवल और केवल गुजरात में। सारे गुजरात के ठेकेदार, गुजरात के बड़े बड़े घरानों के उनके दोस्त, जिनको उन्होंने छोटे व्यापारी, कर्मचारी, छोटा दुकानदार, बिजनेस, सबको इन्होंने जो है ख़त्म करने का काम किया। केवल और केवल क्या कारण है? देश के प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर और अध्यक्ष जो भी बात हो, केवल और केवल गुजरात की बात करते हैं। गुजरात में बहुत बुरी हालत है। गुजरात में मुश्किल से हाथ पैर जोड़कर बीजेपी जो है वो जीती है। क्या कारण है कि बाई इलेक्शन में प्रधानमंत्री की अपील काम नहीं आई, बीजेपी की अपील काम नहीं आई? लोगों को समझ में आ गया है आने वाले समय में, चाहे लोकसभा की बात हो, चाहे वो विधानसभाओं की बात हो, बीजेपी का सफाया होगा। और हमें किसी को गुजरात मॉडल इस समय नहीं चाहिए।